जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का 35 मिनट प्रैक्टिस देखने वाले हैं। अगर आप पहले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर पे आधारित ही प्रश्न है। बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। कह रहा है कि कपट आचरण अभिव्यक्त करने के लिए कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त होती है। आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए, तब तक हम इसके कलर को चेंज कर ले रहे हैं। देखिए ऑप्शन है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लूट में चरखा नफा, मुंह में राम बगल में छुरी, या जिस बर्तन में खाना उसी बर्तन में छिद्र करना। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मुंह में राम बगल में छुरी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। इस प्रश्न को आप देखिए। कह रहा है कि पुलिस के भय से चोर ने सारी बातें सच सच बता दी, इसके लिए हमें उपयुक्त मुहावरा चूज करना है। उगल देना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, या कलम तोड़ना। तो देखिए सच सच बता देने का मतलब होता है उगल देना। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। कह रहा है कि दुर्घटना में उसका पुत्र मर गया, इसके लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा। गरे मुर्दे उखाड़ना, गाल बजाना, चल बसना, या 4 दिन की चांदनी। तो सही आंसर मर जाने का मतलब क्या होता है, चल बसना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। देखिए हमें उद्भव का विलोम पूछ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिस्टेक है। सबसे पहले तो यहाँ पे उन्नत होना चाहिए, ठीक है। तो उन्नत का क्या हो जाएगा जी, औन्नत हो जाएगा। बाकी अगर उद्भव के विलोम की बात है ना, तो उद्भव का मतलब शुरू होता है, तो अवसान हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया। बाकी आप याद रखिएगा कि अगर उद्भव के विलोम की बात है तो क्या हो जाएगा, अवसान हो जाएगा, और उन्नत का अवनत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के 5 की बात करते हैं। हमसे कृत्रिम का विलोम पूछ रहा है। कर्मण्य, प्रवृत्त, स्वभाव, या प्राकृतिक। तो सही आंसर ऑप्शन 4 प्राकृतिक हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात है। कह रहा है कि बसंत ऋतु के आते ही डैश की कठोरता जाती रही। तो आपको इसको ख्याल करना होगा कि जनरल समझ पे आधारित है कि भैया बसंत ऋतु कब आता है, शीत ऋतु के बाद आता है। तो जब शीत ऋतु की कठोरता जाएगी तो बसंत आएगा। तो वही बात है कि बसंत के आते ही शीत की कठोरता जाती रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 है। कह रहा है कि प्राणियों के नस नस में किसकी नई चेतना छा गई। यौवन की, भावुकता की, उमंग की, या संवेदना की। तो बस जनरल समझ पर आधारित है। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में उमंग की नई चेतना छा गई। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। और हमसे जातिवाचक संज्ञा पहचानने को बोल रहा है कि कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नदी, छात्र, लड़का, या अशोक। देखिए ऊपर के तीनों न अपनी अपनी जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों जातिवाचक हैं। लेकिन हमसे नहीं पूछा है ना, तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्योंकि अशोक जो है ना, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए उम्मीद है आप समझे होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। हमसे भाववाचक संज्ञा पहचानने को कह रहा है कि इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है। सोहन, मानवता, नदियाँ, या लखनऊ। तो देखिए जिससे भावना का बोध हो वही भाववाचक होता है। सही आंसर ऑप्शन 2 मानवता हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि कौन, क्या, किसकी, कहाँ, यह कैसा सर्वनाम है। देखिए चारों के चारों से न प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो रहा है। इस बेस पे सही आंसर ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। हमसे कह रहा है कि भैया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करना है। एक्चुअल में आप पर्सन पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में उत्तम पुरुष कहा जाता है। और आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है, मतलब मैं और हम होता है। तो सही आंसर देख लीजिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। विशेषण से बिल्कुल प्रश्न आप एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी। कह रहा है कि लोहा जो शब्द है उसका विशेषण आपको चुनना है। लोही, लोहार, लोहित, लोहू। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, लोहार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। हमसे काला शब्द का विशेषण पूछ रहा है। काल, कालू, काली, कालीमा। तो सही आंसर ऑप्शन 4 कालीमा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। देखिए क्रिया से प्रश्न है। राम रोटी खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, या तत्कालिक।
मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी तो बात यह है कि यहाँ पे कर्म है, रोटी है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं कि यह सकर्मक है। नहीं तो मैंने बताया था कि आपको किसी भी वाक्य से दो प्रश्न करना है, क्या और कौन। अगर दोनों का सही से जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक होगा। जैसे राम रोटी खाता है तो पहला प्रश्न है कि राम क्या खाता है, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा रोटी, यह सही है। फिर कौन खाता है तो उत्तर क्या मिल जाएगा, राम खाता है, इस बेस पे सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। देखिए अगर मान लीजिए एक प्रश्न है कि पक्षी जो है वह आसमान में उड़ता है, पक्षी आसमान में उड़ता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यह सकर्मक है या अकर्मक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सोच में पड़े होंगे कि यहाँ पे भैया आसमान तो है ये है, तो चलिए इसको जल्दी से हम सकर्मक बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना कि आपको दो प्रश्न करना है, क्या और कौन। तो अगर आप पूछते हैं पहला प्रश्न कि कौन उड़ता है तो आपको मिल जाएगा कि पक्षी उड़ता है, लेकिन क्या उड़ता है इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। क्या आसमान उड़ता है, ऐसा थोड़े होता है। तो यह न पक्षी आसमान में उड़ता है, यह सकर्मक नहीं, यह कर्मक है। उम्मीद है आप सकर्मक अकर्मक को पहचानने का तरीका समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हमसे स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करने के लिए बोल रहा है। आप ऑप्शन देख लीजिए, चैत्र, मंगलवार, नगर या ऋतु। तो स्त्रीलिंग की बात है तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऋतु। वर्षा की ऋतु आ गई, ऋतु क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है। और देखिए यहाँ पे जो ऋतु है, अगर ऋतु स्त्रीलिंग होता है तो एक प्रश्न से आपको तीन बातें समझ में कि चैत्र, मंगलवार, नगर क्या हो जाएंगे जी, पुल्लिंग हो जाएंगे। आपको इसको भी ख्याल करना है। उसी बेस पे आप 16 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि जो दीमक शब्द है वह क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। तो देखिए दीमक, जोंक, जू, चील, सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। और कारक से प्रश्न है, कह रहा है कि जो वृक्ष पर पक्षी बैठे इसमें कौन सा कारक है। मैं कई वीडियो के माध्यम से कारक बता चुका हूँ। कारक की पहचान विभक्ति से होती है। और यहाँ पे पर है, मैं आपको बता दूँ कि में और पर यह अधिकरण कारक विभक्ति आधार वाली बात होती है। तो सही आंसर ऑप्शन भैया 4 हो जाएगा, अधिकरण कारक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 के पास। संधि से प्रश्न है, हमें गिरीश का संधि विच्छेद बताना है। तो गिरीश का जो सही संधि विच्छेद होता है वह हो जाएगा गिरी धन ईश। सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो थोड़ा इसके आंसर को आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए गिरीश का सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी आप इसके सही आंसर को नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। कह रहा है कि एकाएक में कौन सी संधि है जी। तो मैं बताया हूँ कि यहाँ पे कै में संधि है ना, तो जहाँ भी आपको ए औ दिखेगा ना जी, जैसे महोत्सव यहाँ पर एकाएक है तो ए दिखेगा ना, तो आपको वृद्धि स्वर संधि टिक करना है। ठीक है, उम्मीद आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, तो ज़रा इस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, आपके सही उत्तर का इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। और प्रत्येक में कौन सा समास होगा यह हमसे पूछ रहा है। जिस शब्द का पहला अक्षर अव्यय हो ना, प्रतिधन एक, तो सही आंसर ऑप्शन ए अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, बीचों बीच में कौन सा समास है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी योजक चिन्ह आता है ना जी, जैसे कि बीचों बीच के बीच योजक चिन्ह है ना, तो योजक चिन्ह किसका होता है, द्वंद्व समास का होता है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है, दगाबाज में प्रत्यय खोजना है। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है। दगाधन बाज क्या हो जाएगा, बाज। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 था ना जी, 23 की बात करते हैं। चलिए देख लीजिए आप थोड़ा सा। हाँ, प्रश्न संख्या 23 है, अभद्र का हमें विलोम पूछ रहा है। तो आप ही जानते हैं कि अभद्र का क्या हो जाएगा, भद्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, हमें रात का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, यही खोजना है। रात्रि होता है, निशा भी होता है, रजनी भी होता है, अंबर नहीं होता है, अंबर मतलब आकाश नहीं होता है जी। तो सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, अनेक शब्दों को एक शब्दों से प्रश्न लिया गया है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है जी। जिज्ञासु, मुमुक्षु, निर्वाण या मोक्षी। सही आंसर ऑप्शन 2 मुमुक्षु हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्नों का क्विक रिवीजन किए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आपकी तैयारी में हम आपके साथ हैं।
बाकी आप डेली का डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप कोई बुक खरीदते होंगे उससे भी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।